यमन में मौत की सजा का सामना कर रही भारतीय नर्स निमिषा प्रिया के मामले में भारतीय विदेश मंत्रालय के सूत्रों से जानकारी मिली है कि यमन के स्थानीय प्रशासन ने 16 जुलाई 2025 को होने वाली उसकी मौत की सजा का दिन फिलहाल टाल दिया है। उन्हें बचाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। लोगों ने बीबीसी को मौत की सजा की तारीख के बारे में भी जानकारी दी है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं निमिषा प्रिया से जुड़ी तमाम वो खबर, आखिर उसकी अब मौत की जो सजा है वो कब होगी। मौत की सजा होने के बाद निमिषा के परिवार ने भारत सरकार के इस मामले में सक्रिय होने की गुहार लगाई थी, जिसके बाद सरकार की तरफ से परिवार को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया गया था। हाल के दिनों में सरकार ने परिवार को दूसरे पक्ष से आपसी सहमति से समाधान का समय मिले, इसके लिए लगातार भारत सरकार की तरफ से यह प्रयास जो है वो किया गया था। आगे और क्या खबर है, चलिए विस्तार से बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक मामले की संवेदनशीलता के बावजूद भारतीय अधिकारी यमन के जेल प्रशासन और अभियोजन कार्यालय के संपर्क में लगातार बने हुए थे, जिससे यह मौत की सजा का दिन फिलहाल टल गया है। यानी कि आप इसको विस्तार से समझिए। 16 तारीख को जो मौत की सजा होनी थी वो भारत सरकार के हस्तक्षेप के बाद अब टल गई है। इससे पहले बीबीसी तमिल से बात करते हुए यमन में निमिषा मामले में पावर ऑफ अटर्नी सैमुअल जेरोम ने कहा है कि सब कुछ सकारात्मक दिशा में जा रहा है। आज यानी कि मंगलवार के दिन के अंत तक कोई अच्छी खबर मिल सकती है, लेकिन यह फांसी की सजा रद्द होने की खबर नहीं होगी। मौत की सजा का दिन सिर्फ टला है, यानी कि आप समझे, सिर्फ मौत के तारीख का जो दिन है वो टला है, मौत की सजा होगी, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि अब तक मेहंदी के परिवार ने माफी नहीं दी है। अगर वो माफ कर देते हैं तभी मौत की जो सजा है वो रद्द हो सकती है। फिलहाल हमारे पास केवल मौत की सजा के दिन टालने के विकल्प हैं, जिससे हमें परिवार से बातचीत के लिए और अधिक समय मिलेगा। यानी कि जब तक जो जिनके साथ ये घटना घटी वो जब तक नहीं कहेंगे तब तक ये सजा माफी नहीं बन सकती है। सैमुअल जेरोम ने बीबीसी तमिल से बताया था कि यमन सरकार से अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं मिली है। हम आधिकारिक आदेश का भी इंतजार कर रहे हैं, ये निमिषा जो है उसके वकील का कहना है। सोमवार 14 जुलाई को केरल के बेहद सम्मानित और प्रभावशाली मुस्लिम धर्मगुरु माने जाने वाले ग्रैंड मुफ्ती एपी अबूकर मुसलियारिया ने यमन के कुछ शेखों से निमिषा प्रिया के मामले को लेकर बात की थी, जिसके बाद अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर इस मामले में और क्या कुछ हो सकता है। वही हम आपको आगे बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के वकील और काउंसिल के सदस्य सुभाष चंद्रा ने बीबीसी हिंदी को बताया था कि सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल के सदस्यों ने ग्रैंड मुफ्ती से मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने वहां यानी कि यमन के कुछ प्रभावशाली शेखों से बात की थी कि निमिषा प्रिया का जो मामला है वो टल जाए। आगे और क्या जानकारी है, चलिए आप बने रहिए, हम बताते हैं आपको। चंद्रा ने यह कहा कि हमें बताया गया है कि एक बैठक बुलाई गई जिसमें यहां से जो यमन में मौजूद शेख हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, उनसे यह रिक्वेस्ट किया गया कि जो निमिषा प्रिया है उसको जो फांसी दी जा रही है उसको माफी मिल जाए। अब ये घटना क्या हुई इसको हम विस्तार से बता देते हैं। दरअसल एक नर्स है जिसका नाम निमिषा प्रिया है, वहां वो यमन पहुंची। यमन में उसके एक बिजनेस पार्टनर थे जिसकी हत्या में उसको दोषी पाया गया, और दोषी पाने के बाद यमन की सजा जो है वो काफी खतरनाक होती है, और उसके हिसाब से जो निमिषा है उसको फांसी की सजा सुनाई गई थी। 16 तारीख का डेट, यानी कि 2 दिन, ठीक 2 दिन के बाद कल उसको फांसी देनी थी। लेकिन अभी फिलहाल निमिषा प्रिया का जो ये फांसी का दिन है वो टल गया है, फांसी नहीं टला है, बस केवल डेट टला है। अब देखना होगा कि इस अंतर्राष्ट्रीय मामले में भारत सरकार और जो निमिषा प्रिया के परिवार है वो आगे क्या कुछ करते हैं। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं और क्या कुछ आप कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें।